ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने बोर्ड ब्रो में अंधाधुंध पैसा लगाया है और सिर्फ खुद ही नहीं लगाया बल्कि लोगों का भी लगवाया है, ये बोल के कि ये पिछले 4 सालों से चल रहा है और मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करके महीने का 5 से 6%, 10-15% दे रहा है। दोस्तों, ये जो स्लैब मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी ये बिल्कुल जेन्युइन है और यही इन्होंने पिछले 3-4 सालों से अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रखा था, जो कि इन्होंने वो वेबसाइट कभी चेंज करी ही नहीं, राइट जहां पे परसेंटेज इतना ज्यादा यूज था जिसे बिलीव कर पाना ही इम्पॉसिबल था। लेकिन जब रियलिटी में देखा गया तो लोगों को परसेंटेज अगेन बहुत ही कम आ रहा था, जो कि लोगों ने खुद कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि मैम 6-7% से ऊपर तो ये कभी गया ही नहीं। जी हाँ, 6-7% से ऊपर तो कभी इसमें प्रॉफिट शेयर गया ही नहीं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपनी प्रीवियस वीडियोस की तो किसी पे 20,000, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000 व्यूज हैं बोर्ड ब्रो की वीडियोस में, और लोगों ने जो कमेंट सेक्शन भर रखा है इन बातों से कि मैम आप गलत बोल रहे हो, लेविश भाई साहब ने आपको पैसे नहीं दिए हैं इस वजह से आप ऐसे बोल रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना, हजारों तरीके की कॉमेंट्स जो है लोगों ने लिख रखी है। लेकिन उन लोगों के मुंह पे जो है ये फोटो में शेयर करना चाहूंगी जिसमें साफ साफ शब्दों में ईडी की जो स्टेटमेंट है वो अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश का स्क्रीनशॉट मैंने सामने लगा दिया है। अगर फिर भी आपको बेवकूफ़ों की तरह कमेंट सेक्शन भरते जाना है तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आप भर दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से जो है मेरी वीडियो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रही है और भी ट्रेंड में आ जाएगी। दैट इज गुड फॉर मी एंड एज वेल गुड फॉर दोज जो कि बोर्ड ब्रो के अब नेक्स्ट एल्गो बोट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लेकिन न्यूज़ ऐसे भी आ रही है कि जो एल्गो बोट है उसका भी सर्वर जो है डाउन हो चुका है, प्लस जो वो वेबसाइट है वो भी अब क्लोज होने की कगार पे आ चुकी है। लेकिन उससे पहले जितने भी बोर्ड ब्रो के चाहने वाले हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स लिख कर जाओगे और आप सभी लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। सो प्लीज़ लिख कर जरूर जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई तो सभी लोगों के सामने आनी चाहिए। जैसे कि स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपको ईडी का दिखा दिया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेविश भाई साहब हैं उन्होंने अपना नाम तो चेंज किया ही है, क्योंकि उनका जो असली नाम है वो है नवाब अली। जी हाँ, जिन्होंने अपना नाम तक चेंज कर दिया उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये वीडियो मैं आपके सामने चला रही हूँ, अगर फिर भी आप बोलते हो बेवकूफ़ों की तरह कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, तो भाई जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ पे भी अपडेट चल रही है वो सभी पागल थोड़ी ना है जो कि स्पेशली उस बंदे को ही टारगेट करेंगे। जो भी चीज़ें हैं दोस्तों रियल है। अगर फिर भी आपको ये चीज़ सोचनी है कि भाई फेक चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपको मैं बस इतना एंड में कहना चाहूँगी, आपको अपना पैसा जहां फेंकना है, जहां फूकना है, जहां दान में देना है वहां दीजिए, लेकिन बाद में फॉरेक्स इंडस्ट्री को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे सेल्फ ट्रेडिंग करके भी कमा रहे हैं। तो बोर्ड ब्रो के जितने भी चाहने वाले हैं या एल्गो बोट में जो लोग अब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। QFX नाम की जो ये कंपनी है वो एक और कंपनी YFX के नाम से भी इसके कुछ तारें जुड़ी हुई हैं, और उसमें उन्होंने एक नवाब के नाम से किसी का नाम बताया था जो कि जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे मेल खाता है। और उन्होंने कहा कि जब भी वित्तीय संकट इस कंपनी पर पड़ता है तो ये जो YFX नाम की कंपनी है ये इसमें पैसे को चैनलाइज करती है, लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा फनल होता है जाकर इस QFX नाम की कंपनी पे। और ये लोग पहले उसी का हिस्सा थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने अपनी एक नई कंपनी को जीरकपुर में खड़ा किया और जिससे हिमाचलियों से निवेश करवाया। जो ये YFX ट्रेडिंग कंपनी है जिसको QFX के साथ लिंक किया जाता था, इसमें पूछताछ में पता किया गया और इसमें कुछ इवेंट्स भी करवाए गए जिसमें इस लविश चौधरी नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया था और उसके ऑफिस और ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज का भी जिक्र किया गया था। इसका खुलासा होने की जो सबसे मुख्य वजह है वो ये है कि यहाँ का जो इन्वेस्टर था वो आगे लोगों को नहीं जोड़ पाया, पहली बात, उसे इसका बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया, और दूसरा ये कि जब पैसे वापस नहीं आए तो इस कंपनी ने उन लोगों को कुछ ऐसे ऑफर्स दिए जैसे मिडिल ईस्ट में जाकर रहने की व्यवस्था, वहां पर जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स, बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक्स एक्सेट्रा, जिसको हिमाचल का एक इन्वेस्टर या मंडी का जो इन्वेस्टर था उसे स्वीकार्य नहीं था। और यही कारण है कि वो सामने आया, और जब हमने इसे एक साधारण वित्तीय धांधली के रूप में जब देखा, लेकिन हमें पता चला कि इसकी गहराई और अधिक है और इसकी तारें कुछ और भी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो कि फेक हैं, जो कि मनी को सिर्फ अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और इसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करती। इसलिए
यहाँ के इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसका खुलासा करने में, क्योंकि वो उस तरह का लालच में नहीं आया कि उसे फॉरेन ट्रिप्स, बाइक्स इत्यादि में वो नहीं फंसा, और ये कारण है कि हम इसको यहाँ पर रजिस्टर कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप बोर्ड ब्रो जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हो तो शौक से लगाइए। आपको अपना पैसा गायब करना है, फ्रॉड जगह पर लगाना है, वो आपकी चॉइसेस हैं। लेकिन यस, किसी भी ऐसे भोले भाले लोगों का पैसा इधर उधर लगाने से पहले 100 बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि अब जो है ईडी के नजर में जो है ये लेविश भाई साहब आ चुके हैं। इसके अलावा ये सारे स्क्रीनशॉट्स भी हैं लोगों के, ये लोगों के रिव्यूज हैं बोर्ड ब्रो के लिए। ये सारे प्रूफ्स देखने के बावजूद अगर आपको अपने पैसों में आग लगानी है तो शौक से लगाइए, लेकिन अपने साथ साथ उन मासूम लोगों के पैसों को मत लगवाइए जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आज की डेट में पैसे कमाए और ऐसे फालतू के प्लानों में अपने पैसे लगा दिए। और अपनी हर वीडियो के एंड में मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद के बिहाव पे स्टडी ज़रूर कीजिए, चाहे वो आपके घर का आदमी ही क्यों ना हो पैसे लगवाने वाला। क्योंकि जब कंपनियां भागती हैं तो कब लोग गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जो लेविश भाई साहब है उनका दुबई सेटल होने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो चीज़ है, एक का पैसा इसको, दूसरे का पैसा किसी और को, ये वाली जो चीज़ थी, मनी सर्कुलेशन वाला जो प्लान था, वो उनका फ्लॉप होता हुआ नजर आ गया था। इस वजह से वो दुबई सेटल हो गए। अदरवाइज जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनके उन्होंने नाम कन्वर्ट क्यों किए? और जो अभी इतना अच्छा खासा प्लान चल रहा था 4 सालों से, बोर्ड ब्रो, YFX, QFX, ऐसे करके न जाने कितने सारे प्लान ये बंदा चला चुका है, और फिर उसने नाम अपना चेंज कर दिया। अपना तो अपना, कंपनी का भी नाम चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है जेन्युइन कंपनी है? जेन्युइन कंपनी कभी भी अपना नाम चेंज नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह आपको पैसा वेस्ट करने की आदत है तो शौक से कीजिए, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आपको लर्निंग की चाहत है तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने ड्रॉप कर दिया है, वहां पे आप फ्री में चीजों को सीखिए, जानिए, समझिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, समझिए कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, जो कॉइन मार्केट कैप में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज होती है बेसिकली वो होती क्या है, किस तरीके से मार्केट सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ पता लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। सो आप लर्निंग कीजिए ना, किसी भी जगह पे फालतू में पैसे लगाने का फ़ायदा ही क्या है? सिर्फ छोटे से लालच की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं ये शायद आप जानते नहीं हैं। वेल कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था आप सभी लोगों के सामने सच्चाई रखना। अब अपने पैसों की सिक्योरिटी जो है वो आपके हाथों में है। अब आगे कैसे काम करना है वो भी आपके हाथ में है। बाकी चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके फिर आप किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।